सात परियों की कहानी। कहीं दूर पहाड़ों के पीछे एक सुंदर जगह थी जिसे परियों की भूमि कहा जाता था। ये भूमि इतनी खूबसूरत थी कि हर तरफ हरी भरी घास का कालीन बिछा था, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और एक जादुई रोशनी हर समय चमकती रहती थी। यहाँ सात सुंदर परियां रहती थीं जो अपने अपने खास जादुई हुनर में माहिर थीं। परियों का परिचय। नूर परी, वह परी जिसकी रोशनी अंधेरों को खत्म कर देती थी। बारिश परी, जहाँ भी जाती बारिश की बूंदें गिरने लगतीं, जिसके कदमों से फूल खिल उठते थे। रंग परी, जो रंगों की दुनिया में जादू भर देती थी, जिसकी आवाज़ से पक्षी और जानवर खुश हो जाते थे। सपना परी, जो बच्चों को खूबसूरत सपने दिखाती थी। हंसी परी, जिसकी मौजूदगी से हर चेहरा मुस्कान से भर जाता था। परियों की भूमि का रहस्य। परियों की भूमि का सबसे बड़ा रहस्य एक जादुई पेड़ था जिसे जीवन का पेड़ कहा जाता था। ये पेड़ परियों की ताकत का स्रोत था और पूरी भूमि को अपनी जादुई ऊर्जा प्रदान करता था। लेकिन इस पेड़ को हमेशा खुश रखना जरूरी था, क्योंकि अगर ये मुरझा जाता तो परियों की ताकत खत्म हो जाती। कहानी की शुरुआत। एक दिन परियों की भूमि में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जीवन का पेड़ के पत्ते पीले पड़ने लगे और रोशनी धीमी हो गई। सातों परियां बहुत चिंतित हो गई। नूर परी ने कहा, हमें ये पता लगाना होगा कि ये पेड़ बीमार क्यों हो रहा है। बारिश परी ने कहा, शायद इसे पानी की जरूरत हो। फूल परी ने सुझाव दिया, या शायद हम इसे और खूबसूरत फूल दे सकें। परियों ने मिलकर तय किया कि वे पेड़ के पास जाकर उसकी बात सुनने की कोशिश करेंगी। पेड़ का संदेश। जब सातों परियां पेड़ के पास पहुंचीं तो एक नरम सी आवाज आई, परियों, मेरी जरों तक अंधेरा पहुंच रहा है। कहीं दूर पहाड़ों के पार एक दुष्ट राक्षस ने वह जादुई पत्थर चुरा लिया है जो मेरी ऊर्जा का स्रोत था। अगर वह पत्थर वापस नहीं लाया गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सभी परियां उदास हो गई, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी भूमि को बचाने के लिए सब कुछ करेंगी। राक्षस की खोज। सातों परियां अपनी जादुई ताकतों के साथ राक्षस की खोज में निकल पड़ीं। रास्ता लंबा और कठिन था। पहाड़ों को पार करना, जंगलों में रास्ता ढूंढना और झीलों को पार करना आसान नहीं था, लेकिन परियों ने हिम्मत नहीं हारी। नूर परी अपनी रोशनी से अंधेरी राहों को रोशन करती रही। बारिश परी ने झीलों को पार करने के लिए हल्की बारिश की बूंदों से पुल बनाया। फूल परी ने रास्ते में खुशबूदार फूल उगाए ताकि सभी का हौसला बना रहे। रंग परी ने एक खूबसूरत इंद्रधनुष बनाया ताकि बाकी परियों को सही रास्ता दिखा सके। राक्षस से सामना। आखिरकार परियां एक बड़ी गुफा के पास पहुंचीं जहां राक्षस रहता था। राक्षस बहुत डरावना और गुस्सैल था। वह बोला, यह पत्थर अब मेरा है। अगर तुम्हें इसे वापस चाहिए तो अपनी ताकतों का इम्तिहान दो। राक्षस ने परियों को 3 कठिन चुनौतियां दी। अंधकार की चुनौती। गुफा के अंदर घोर अंधेरा था। नूर परी ने अपनी रोशनी से रास्ता दिखाया और सभी परियां सफलतापूर्वक गुजर गई। तूफानी पानी की चुनौती। एक खतरनाक नदी को पार करना था। बारिश परी ने हल्की बूंदों से रास्ता बनाया और सभी को पार करवाया। भय की चुनौती। राक्षस ने एक डरावना दृश्य बनाया, लेकिन संगीत परी ने अपनी धुन से सभी को शांति दी। पत्थर की वापसी। परियों ने अपनी जादुई ताकतों से राक्षस की चुनौतियों को पार किया और जादुई पत्थर वापस ले लिया। राक्षस ने कहा,